माय डियर स्टूडेंट, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वीट साइंस सब्जेक्ट में कल्चरल कंट्रोल। कल्चरल कंट्रोल में कर्षण नियंत्रण बोलती है। तो मैं आपको मेथड ऑफ वीट कंट्रोल पढ़ा रहा था। इसके पहले मैं आपको प्रिवेंटिव मेथड ऑफ वीट कंट्रोल पढ़ाया था। अगला मेथड है मेरा कल्चरल कंट्रोल यानी कर्षण नियंत्रण। किस प्रकार से जो है कर्षण नियंत्रण क्या है? कर्षण मतलब होता है एज ए आप रिलेशन है। कर्षण मतलब निराई गुड़ाई, फसल को जो है प्लॉविंग करना, जो है निराई गुड़ाई करना, मिट्टी को ओपन करना। मिट्टी को ओपन करके जो है किस प्रकार से बीज को खरपतवार का नियंत्रण जो है वो किया सकता है। तो कल्चरल मैनेजमेंट जो है एक बहुत ही आसान जो है टेक्निक है, बहुत ही प्राचीन टेक्निक है फार्मर्स के लिए। इसमें किसी प्रकार की जो है कोई ख़ास टेक्निक की आवश्यकता नहीं होती है। आसानी से फार्मर्स जो है इसको अपना सकता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ही अच्छी तकनीकी है जो पर्यावरण के लिए काफ़ी लाभकारी है। इसके द्वारा जो है फार्मर्स को जो है इकोनॉमिकल पर्पस से ज़्यादा जो है काफ़ी कॉस्टली तकनीक नहीं है। आसानी से फार्मर्स जो है इसको फील्ड में अप्लाई कर सकता है। परंतु एक चीज़ ये है कि कंप्लीट सलूशन नहीं है। ये वीट कंट्रोल का जो है एक प्रकार से इनकम्प्लीट सलूशन ही माना जाता है, क्योंकि एक बार आप जो है कर्षण विधि से जो है खरपतवार को नियंत्रित करेंगे, उसके बाद पुनः वो जो है हमेशा जो है वो उगते रहते हैं। कहीं ना कहीं आपको जो है कंप्लीट सलूशन के लिए जो है वो केमिकल कंट्रोल यानी हर्बिसाइड्स का जो है उसमें उपयोग करना पड़ेगा। तो ये कर्षण जो है तकनीक जो है काफ़ी फार्मर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके द्वारा जो है कल्चरल वीट कंट्रोल जो है एक प्रकार से कई चीज़ों पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से जो है आप किसी कल्चरल कंट्रोल को जो है वो अपना सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये है कि किस प्रकार का क्रॉप रोटेशन है आपकी फसल का, क्रॉपिंग पैटर्न किस प्रकार का है, आपके जो है क्रॉप कंपटीशन कैसा है, आपके प्लांटिंग डेट एंड टाइमिंग का है। कई चीज़ों का जो है इसमें डिफ्रेंशिएशन जो है वो पड़ता है। तो जिस प्रकार से प्लांट डेंसिटी कितनी है, अगर प्लांट डेंसिटी ज़्यादा है तो उसमें आपको निराई गुड़ाई कर ये विधि अपनाने में जो है वो समस्या होगी। अगर आपका जो है क्रॉपिंग पैटर्न जो है दूसरी तरह है, सोइंग पैटर्न जो है वो दूसरी तरह है, तो उस समय आपको जो है निराई गुड़ाई करने में आसानी रहेगी। तो इस प्रकार से जो है ये कई सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं आपके किस प्रकार कि आप जो है कल्चरल कंट्रोल को जो है वो सक्सेसफुली जो है अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ है इरिगेशन मैनेजमेंट आप किस प्रकार से कर रहे हैं, फर्टिलाइजर मैनिपुलेशन कैसे कर रहे हैं, आपके जो है सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है, आपके क्रॉप का आर्किटेक्चर कैसा है, ये कई सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं आपके कल्चरल कंट्रोल में। इसी प्रकार से जो है मैं डिपेंड करता हूँ। जैसे एक ले लीजिए क्रॉप कंपटीशन जो है फसल जो वीड्स होते हैं वो क्विकली ग्रोइंग करते हैं, फसलों से बहुत तेज़ी से, फसलों की अपेक्षा जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रोइंग करते हैं। तो क्रॉप से हमेशा जो है वो एक प्रकार से स्पर्धा रखते हैं। तो कई सारी चीज़ों में है कि जैसे आप मान लीजिए क्रॉप कंपटीशन में जैसे इंटर क्रॉपिंग आप कर लीजिए। इंटर क्रॉपिंग से जो है वो काफ़ी जो है वो इंटर क्रॉपिंग करने से वीट का काफ़ी कंट्रोल हो सकता है। जैसे इंटर क्रॉपिंग का है, इंटर क्रॉपिंग का मतलब होता है अंतरा सस्यन। जैसे आप बाग में जो है आप आम की बाग में जो है हल्दी खेती कर रहे हैं, अदरक की खेती कर रहे हैं, सूरन की खेती कर रहे हैं जो, या फिर कोई सब्जी जो है लता वाली सब्जी कोई उगा रहे हैं, जो भी खाली स्थान है बाग के बीच में। तो उससे क्या होता है कि आपकी निराई गुड़ाई की प्रक्रिया जो है उसका जो है इंटर कल्टीवेशन हमेशा जो है वो चलता रहता है। इससे जो अनवांटेड जो वीड्स उगते हैं आपके बाग में वो भी साथ साथ जो है वो नियंत्रित होते रहते हैं। तो इस समय क्या होता है कि आपको जो है अंतरा सस्यन के रूप में एक अच्छी फसल भी मिल रही है और आपका वीड भी कंट्रोल हो रहा है, और आपकी जो मुख्य फसल है जैसे आम की फसल है उसको भी जो है खाद वगैरह मिल रहा है, निराई गुड़ाई उसकी गुड़ाई वगैरह अच्छे से हो रही है, तो उसकी भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो इसमें एक दूसरे को जो है दोनों को जो है आपस में कोऑपरेशन है, दोनों को जो है वो फ़ायदा हो रहा है। और जैसे होगा क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, सॉइल अमेंडमेंट्स हो गया, तो मिनिमम टिलेज हो गया, आपको न्यूनतम भूपरिष्करण भी उसमें करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से जो है ये कल्चरल कंट्रोल को जो है वो सक्सेसफुली अप्लाई किया सकता है। दूसरा है प्लांटिंग डेट एंड पॉपुलेशन।
मतलब कुछ प्लांटिंग डेट्स में जो है परिवर्तित करके भी वीड्स को जो है हम नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे प्लांटिंग डेट्स में से अगर किस पूर्व में ही फसल को हम अगर टाइमली अगर फसल की सोइंग करते हैं, तो अर्ली अगर सोइंग करते हैं फसल की, तो उसकी प्रॉपर हमेशा ग्रोथ होगी। अगर हम लेट सोइंग करेंगे तो फसल की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, जो अनवांटेड वीड्स हैं उसका प्रकोप उसमें ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे अगर आप टाइमली सोइंग कर रहे हैं या अर्ली सोइंग थोड़ा सा कर दीजिए, तो जो उस फसल के खरपतवार हैं वो तो हमेशा अनुकूल अवस्था में ही ज़्यादा ग्रो करते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन पाएंगे तो उस समय क्या होगा, जब उसकी अनुकूल अवस्था आएगी खरपतवार की, तो हमारे जो वीड्स हैं वो काफ़ी जो है वो थोड़ा सा बढ़ चुके हों, जो हमारी फसल है वो वीड्स के आने के पहले ही हमारी फसल जो है वो एक अच्छी हाइट ले चुकी होगी, जिससे जो है उनका कंपटीशन जो है वो कम हो जाएगा और हमारी जो वीड जो है फसल के बराबर में आएंगी, तब तक हमारी उसके वीड के मैच्योरिटी के पहले ही हमारी फसल जो है वो कट जाएगी, जिससे जो है वीड का स्प्रेड जो है वो कम हो जाएगा। जैसे कोचिया एक वीड होता है जो मिलेट्स क्रॉप में लगता है। तो अगर मिलेट्स क्रॉप की सोइंग हम 1 जून से लेकर 15 जून तक के अर्ली सोइंग कर देते हैं, तो कोचिया वीड्स के इन्फेस्टेशन लगभग 60% तक जो है वो कम हो जाता है। यानी कोचिया जो वीड है उसके नियंत्रण हम 60% तक जो है उसका हम पहले ही से ही अर्ली टाइमली जो है सोइंग करने से, अर्ली सोइंग करने से हम उसको कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है कुछ कॉर्न की फसल में भी हम अगर कुछ वैसे वीड्स हैं तो हम अगर कॉर्न की फसल टाइमली सोइड कर देते हैं तो उनका कंपटीशन, हमारी कॉर्न की फसल बड़ी हो जाएगी और वीड हमारे जो है वो ग्रोइंग स्टेज में ही रहेंगे, जिससे हमारी फसल बड़ी हो जाएगी। तो उससे हमारा किसी प्रकार के वीड जो है वीड्स के द्वारा वो नुकसान नहीं हो पाएगा। और तीसरी चीज़ है कि कैंपेनियन क्रॉपिंग। कैंपेनियन क्रॉपिंग एक प्रकार से जो है एक प्रकार के जैसे कहते हैं मल्च क्रॉपिंग। मल्चिंग जो है, मल्चिंग जैसे फसल में एक प्रकार से पलवार बिछाना जैसे किसी फसल के अवशेष हों, कोई फसल के पुआल वगैरह हो या फिर कोई अन्य फसल के जो अवशेष हैं उससे जो है एक लेयर अगर मिट्टी ऊपर बिछा दी जाती है, तो उसमें क्या होगा कि जो खरपतवार वगैरह उग रहे हैं उसको वो लेयर होगी वो उगने नहीं देगी, वहीं पर उसको जो है वो नष्ट हो जाए और हमारी फसल जो है वो बड़ी हो जाएगी। तो इससे क्या है, जैसे कुछ ऐसे भी कवर क्रॉप्स हैं जैसे ढैंचा हो गया, उर्द हो गया, मूंग हो गया, अगर हम मेन फसल के साथ अगर इसको उगाते हैं तो होता क्या है कि ये जो है ज़मीन को एक प्रकार से कवर कर लेती है और जो मुख्य फसल है उसको उसमें लगने वाले खरपतवारों से हम बचाती है और उसको जो है एक प्रकार से ग्रीन मैनोर भी, हरी खाद के रूप में भी जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। एक प्रकार से उसको पोषक तत्वों की पूर्ति भी करती है। जैसे आप जो है बाजरा के साथ उर्द मूंग ले लीजिए या फिर जो है आप इसके साथ कॉर्न के साथ जो है मेज के साथ आप उर्द मूंग उगा लीजिए। तो ये सब क्या करती हैं, ये फसल ये मिट्टी की सतह को ढक लेती हैं और जो खरपतवार अनवांटेड वीड्स हैं उसको उगने से रोकती हैं और मुख्य फसल को जो है वो नाइट्रोजन यानी एक प्रकार से पोषक तत्व भी ये प्रदान करती हैं। तो इससे जो है हमारी जो मुख्य फसल है उसको जो है बचाया जा सकता है खरपतवारों के प्रकोप से। अगला है ये भी जो है सॉयल, ये फार्मिंग सिस्टम जो है वो सॉयल की फर्टिलिटी में काफ़ी इंक्रीमेंट करता है। और जैसे आपने क्लोवर हैज़ बीन सक्सेसफुली विद द कॉर्न, एक क्लोवर की फसल होती है जिसके जो सक्सेसफुली ग्रोइंग की जाती है कॉर्न की फसल में, और वीड्स के प्रकोप से जो है वो वीड्स को उगने से जो है वो बचाती है, मल्चिंग का कार्य करती है मिट्टी की सतह पे। अगला है जो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन जो है डिपेंड करता है इकोनॉमिकल, किस प्रकार से आर्थिक रूप से आपको आर्थिक रूप से फ़ायदा हो, आपकी मार्केट कैसी हो, उस हिसाब से जो है आपकी क्रॉप रोटेशन आपको अपनाना चाहिए, वही डिपेंड करता है। क्रॉप रोटेशन है कि फसलों को हेर फेर कर बोना, वही एक प्रकार से वो क्रॉप रोटेशन जो है वो कहलाता है। ऐसा आप क्रॉप रोटेशन लीजिए जो आपको कम से जगह में अधिक से कम समय में आप अधिक से अधिक जो है फसलों को उगा सकें, यानी आप अपने खेत का जो है एक प्रकार से सदुपयोग कर सकें, आपका खेत खाली न रहे। ऐसा क्रॉपिंग सिस्टम अपनाएं जिससे आपको
उस खेत से ज़्यादा फसल मिल सके, ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो सके। तो क्रॉप रोटेशन आपका डिपेंड करता है आपके आर्थिक और आपकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से, कि आपके आसपास जो है वो जो आप सब्जी वगैरह जो भी आप लेते हैं उसकी मार्केट अच्छी हो, वहाँ पर वो चीज़ें बिक जाएँ, तो उसी हिसाब से आप अपना क्रॉप रोटेशन जो है वो बनाएंगे। तो एक अच्छा क्रॉप रोटेशन अगर है तो वो भी जो है काफ़ी रूप से वीड्स कंट्रोल के लिए जो है फ़ायदेमंद है। अगर क्रॉप रोटेशन अच्छा है तो फसल की निराई गुड़ाई हमेशा होती रहेगी। एक फसल उगी, फिर दूसरी फसल ले लिया, फिर तीसरी फसल ले लिया। इस बार साल में लगभग 2 से 4 फसल, 3 से 4 फसल आप ले लेते हैं। तो जो वीड ग्रोइंग है, जो खरपतवारों का उगने का वो है, वो रोटेशन है, वो जो है वो चेंज हो जाएगा और उनकी संख्या जो है वो कम हो जाएगी और फसलों में जो है इन्फेस्टेशन जो है वो बहुत नियंत्रित किया जा सकता है। इसी प्रकार है फर्टिलिटी मैनिपुलेशन या फर्टिलिटी मैनिपुलेशन, फर्टिलाइजर मैनिपुलेशन। होता क्या है कि अगर आप जो है, जैसे मान लीजिए यूरिया है, यूरिया क्या करती है, प्लांट की ग्रोथ करती है। यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है 46%। तो ये जो नाइट्रोजन होता है वो क्रॉप की ग्रोथ करता है। नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, वृद्धि करता है फसल की। तो जो भी पौधा होगा, चाहे खरपतवार हो चाहे फसल हो, सबकी वृद्धि होगी। तो हमेशा फर्टिलाइजर का मैनिपुलेट करके ही अप्लाई करना चाहिए। जैसे हमेशा अगर ज़्यादा ग्रोथ वाले आप जब वेजिटेटिव अवस्था में वीड्स हैं या फिर फसल है, उस समय आप अगर जो है ज़्यादा अप्लाई कर दिए नाइट्रोजन, तो उसमें क्या होगा, वीड भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और वीड तो खरपतवार से की अपेक्षा बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। तो इस प्रकार से जो है हमेशा मैनिपुलेट करके फर्टिलाइज़र का जो है अप्लाई करना चाहिए, जिससे जो है खरपतवारों की वृद्धि को रोका जा सके और फसलों की भी हमारी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो सके। तो हमेशा जो है ये ध्यान देना चाहिए कि फर्टिलाइज़र को मैनिपुलेट करके ही स्प्रेड करना चाहिए। दूसरी बात है कि इरिगेशन को भी समय देना चाहिए कि ओवर जो है वो फ्लडिंग इरिगेशन जो है वो कम से कम करना चाहिए। फ्लडिंग इरिगेशन करने से क्या है कि जैसे फ्लडिंग इरिगेशन से कई प्रकार से जो है वो खरपतवार के जो अवशेष होते हैं वो एक फसल से दूसरे, एक खेत से दूसरे खेत में जा कर के ऊपरी सतह से जल के द्वारा वो पहुंच जाते हैं, जैसे वो काफ़ी दूर तक जो है फैल जाते हैं। या फिर ज़्यादा मॉइस्चर पाने से जो है वो फसल, जो खरपतवार हैं वो ज़्यादा ग्रोइंग करते हैं, क्योंकि वो मॉइस्चर के लिए कंपटीशन करते हैं फसल से। तो हमारी मुख्य फसल की अपेक्षा जो है वो खरपतवार तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं। तो हमेशा जो है इरिगेशन का मैनेजमेंट भी करना चाहिए और उसके बाद फ्लडिंग इरिगेशन का जो है वो कम से कम प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम सक्सेसफुली जो है वो कल्चरल मेथड का अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और जो भी कल्चरल इक्विपमेंट्स हैं उसको भी साफ़ सुथरा करके ही, क्लीन करके ही उपयोग में लाना चाहिए। कल्चरल मेथड थोड़ा कॉस्टली है बट जो है आसान है, अदर विधियों से इन्वायरमेंटल पर्पस से सेफ है और हमारे जो है इन पर्यावरण में रहने वाले जीव और मानव के लिए भी जो है वो काफ़ी लाभकारी है। थैंक यू।